मूवी की शुरुआत में हमको ये बताया जाता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो कुछ हार्मलेस हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता। खैर, इसके बाद हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसके अंदर मार्क, उसकी बीवी वैलेंटीना और उनकी बेटी जैनी है। बात करें वैलेंटीना के बारे में तो वो एक हॉस्पिटल के अंदर नर्स का काम करती है। मार्क एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करता है और उसकी कंपनी के बॉस ने मार्क को कॉल करके बुलाया है और मार्क को यह लगता है कि शायद वो उसकी सैलरी बढ़ाने वाले हैं और वो काम के लिए रेडी हो रहा होता है। खैर, इसके बाद हमें जैनी दिखाया जाता है और उसके पीछे हमें एक सफेद कपड़े पहनी औरत दिखाई जाती है और वैलेंटीना को भी कुछ आवाज आती है। तभी जैनी वैलेंटीना को आवाज लगाती है और वो भी उस सफेद कपड़े वाली औरत को जैनी के पीछे खड़ा हुआ देखती है। लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो जाती है और इन सब से वैलेंटीना बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन इस सारी बात को मार्क को नहीं बताती है। उसे लगता है कि शायद यह उसका भ्रम हो सकता है। अब मार्क काम पर जाने लगता है और जाते जाते उसको यह बताती है कि उसकी फिश मर गई है। तो मार्क जैनी के लिए पप्पी लाने का प्रॉमिस कर देता है और काम पर चला जाता है। खैर, अब काम पर मार्क के बॉस उसे कहते हैं कि उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही बल्कि उसे काम से निकाला जा रहा है और उसका बॉस उससे कोई दूसरी बात नहीं करता है। इधर हम वैलेंटीना को देखते हैं जो कि जेनी को लेकर चर्च में फादर उसे गार्ड पर हाथ रखने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वैलेंटीना जेनी को हॉस्पिटल भी लेकर जाती है क्योंकि जेनी को ब्रेन कैंसर है और वो पहले से ठीक हो गया था। लेकिन अब वो वापस लौटकर आ चुका था और उसका कैंसर बहुत ही तेजी से फैल रहा था। डॉक्टर वैलेंटीना को बताती है कि उसके इंश्योरेंस में ये सब चीजें कवर नहीं हो रही हैं, तो उन्हें ये सब ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने पड़ेंगे, जो कि उनके लिए बहुत ही दर्दनाक होने वाला था क्योंकि उनको अभी तक नहीं पता था कि मार्क को जॉब से निकाला जा चुका है। फिर उसके बाद हमें मार्क को दिखाया जाता है जो कि जेनी के लिए नया पप्पी लेकर नहीं आया था। अब उसे घर के बाहर एक ग्रीन रीपर जैसी फिगर वाली डॉल मिलती है और वो उस डॉल को उठाकर घर में अपने साथ ले जाता है और तभी वैलेंटीना उसके जेनी के कैंसर के बारे में कुछ बताती है कि वो बहुत ही तेजी से फैल रहा है। वो ये भी बोलती है कि उन्हें $50,000 चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पर यह सब सुनकर मार्क की हिम्मत नहीं होती है कि वो वैलेंटीना को अपने काम से निकाले जाने के बारे में कुछ बता पाए, जिसके चलते वो उसको कुछ नहीं बताता है और यह कहता है कि वह कुछ न कुछ करके पैसे ले आएगा। खैर, यहीं पर वैलेंटीना की नजर उस डॉल पर पड़ती है और उसको कुछ विजन्स आने लगते हैं और तभी मार्क उसे शांत करता है और यहाँ पर कोई ना कोई बात जरूर थी जो कि वैलेंटीना छुपा रही थी। खैर, इसके बाद में मार्क जेनी को घुमाने के लिए लेकर जाता है और फिर रात को वह बार में अपने बड़े भाई आंद्रे से मिलने जाता है जो थोड़े ही दिन पहले जेल से आजाद हुआ था। खैर, मार्क अब आंद्रे से पूछता है कि वह जेल में जिंदा कैसे रहा, तो वो उसे अपनी छाती पर बने उस टैटू को दिखाता है जो कि सेम उसी डॉल जैसे था, यानी कि ग्रीन रिपर जैसा। अब आंद्रे बताता है कि वो टैटू सांता मोर्टा का है और सांता मोर्टा लोगों की विशेष पूरी करता है। खैर, वो मार्क को सारी बात बता देता है और आंद्रे मार्क को अपने दोस्त मिगुएल से मिलने के लिए कहता है जो कि मार्क को पैसे उधार दे सकता है। तभी हम मार्क को जेनी के पास देखते हैं और जब वो वहां से जाता है तो जेनी को कुछ होने लगता है और उधर वैलेंटीना को भी एक बुरा सपना आता है जिसके अंदर वह बचपन में एक फार्म में भाग रही थी और वो जाकर एक स्केयर क्रो के सामने खड़ी हो जाती है, यानी कि बेजुका के सामने, और वो बेजुका नीचे उतरकर जिंदा हो जाता है और वैलेंटीना का पीछा करने लगता है और वह बेजुका वैलेंटीना के काफी करीब आ जाता है, जिसके तुरंत ही बाद वह जग जाती है, यानी कि यह सब भयानक सपना था। और हम वैलेंटीना को हॉस्पिटल में काम करता हुआ देख पाते हैं जहाँ पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और उसे वहीं पर वही औरत दिखाई देती है जो कि उस लड़की की सोल को खींच कर ले जाती है और उसके सामने ही खड़ा लड़का दम तोड़ देता है। अब इन सबसे तंग होकर वैलेंटीना फादर के पास जाती है और वो फादर से यह कहती है कि शायद वैलेंटीना खुद ही श्रापित है क्योंकि इतना प्रे करने के बावजूद भी वो फिर से आ चुका है। और यहाँ पर वैलेंटीना कैंसर की बात नहीं कर रही थी। खैर, वो अब गुस्से में आकर घर आ जाती है। अब इसके पास मार्क भी मेगुअल के पास आ जाता है और मार्क को पैसे की जरूरत थी तो मेगुअल उसको $25,000 दे देता है और मेगुअल मार्क की फैमिली की फोटो भी अपने पास रख लेता है और वो उसको 3 दिन का समय देता है पैसे लौटाने के लिए। फिर तभी हम बाद में फिर से आंद्रे और मार्क को देख पाते हैं जहां पर मार्क उसे सारी बात बताता है कि उसे $25,000 मिल गए हैं, लेकिन आंद्र उसको एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया था कि मिगुएल के पैसे अगर वापस नहीं किए गए तो वो उस इंसान को कुछ नहीं करता, लेकिन उसके परिवार को वो मार देता है और यह एक्सप्लेन करता है कि क्यों मिगुएल ने उसके परिवार की फोटो ली थी। लेकिन आंद्र ये कहता है कि मार्क ज्यादा चिंता ना करें और घर पर जेनी की भी हालत थोड़ी खराब थी। फिर हम देते हैं मार्क को मैडम फ्यूचराइट के पास लेकर जाता है। खैर, पहले तो यहाँ पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वो यह कहती है कि वह फ्यूचर तो बता सकती है लेकिन उसे बदल नहीं सकती है, लेकिन वह किसी ऐसे को जानती है जो कि फ्यूचर बदल सकता है। और अब मार्क घर जाता है, वैलेंटीना को सब कुछ बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। खैर, वैलेंटीना यहाँ पर यह कहती है कि वह किसी को भी नहीं खोना चाहती है। अब मार्क वैलेंटीना को शाम को उसके साथ कहीं चलने के लिए कहता है
जिस पर पहले तो वो मना करती है, लेकिन वो उसको मना लेता है। खैर अब रात को जेनी की बेबी सेटिंग करने के लिए वहाँ जाता है और उसके तुरंत ही बाद मार्क और वैलेंटीना घर से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में मार्क उसे यह बताता है कि वह कहीं घूमने नहीं बल्कि वो एक साइकिक के पास जा रहा है और वह साइकिक एकदम रियल है। घर पर आंद्र की भी जेनी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। खैर आंद्रे जेनी को बोलता है कि मार्क बचपन में बहुत डरा करता था और हमेशा कहा करता था कि वो उसे पकड़ने आ रहा है, यानी कि इन सभी का जो बचपन था वो काफी डार्क रहा है, चाहे यहाँ पर वेलेंटीना की बात हो या फिर मार्क की। और सेम चीज शायद यहाँ पर जेनी के साथ हो रही है। खैर अब मार्क और वेलेंटीना मैडम को रास्ते बताती है कि यहाँ पर वह आदमी है जो कि फ्यूचर बदल सकता है। खैर वो जाकर देखते हैं कि वो एक बूढ़ा आदमी था। खैर इसका नाम यहाँ पर LUC यानी कि लूक है। खैर वो मार्क को उसके कार्ड्स दिखाता है और यह भी बताता है कि वेलेंटीना ने जेनी के कैंसर को फैलाने की बात मार्क को अभी तक नहीं बताई है। खैर लुक अब इन दोनों को एक पेपर देता है जिसके अंदर वो उनकी विश लिखने को बोल देता है और कल आने के लिए कहता है और वो दोनों ही अपनी विश लिखकर घर वापस चले जाते हैं। खैर आंद्रे भी घर चला जाता है और वेलेंटीना मार्क को यह कहती है कि जिसको भी वो प्यार करती है सब एक एक करके मारे गए, लेकिन मार्क ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ज़्यादा सोच रही है। खैर ये दोनों बात कर रही होती हैं कि तभी कोई उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और बाहर मिगुएल के आदमी थे जो कि उसका घर चेक करने आए थे। खैर किसी तरह मार्क बात को संभाल लेता है और मिगुएल के आदमियों को वो बाहर लेकर जाता है। खैर अब मिगुएल के आदमी मार्क को ये बताते हैं कि वो उसके घर एक एड्रेस और उसके परिवार को देखने आए थे और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब मार्क वेलेंटीना को पूरी बात नहीं बताता है और यह कहता है कि वो ये सब कुछ संभाल लेगा। अगले दिन फिर से वेलेंटीना को हॉस्पिटल में वही औरत दिखाई देती है और वहीं पर एक लड़की जो वहाँ पर एडमिट थी वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे कुछ हो रहा था। खैर वेलेंटीना परेशान होकर अपनी कार में आकर बैठ जाती है जहाँ पर उसे एक बैक सीट पर एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है, एक जला हुआ आदमी दिखता है और उसे बहुत सारे डरावने विजन्स आने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मतलब अचानक उसकी जिंदगी बिल्कुल उथल पुथल हो चुकी थी। अब घर पर मार्क आंद्रे को ये सारी बात बोलता है कि मिगुएल के आदमी उसके घर आए थे और वो आंद्र को इन सब का जिम्मेदार ठहरा देता है। लेकिन आंद्र यह कहता है कि उसने मार्क को बताया था यह सारी बात, लेकिन वो फिर भी मार्क की फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। खैर तभी वहाँ पर वेलेंटीना भी आ जाती है और वह खुद से बात कर रही थी और उससे जेनी डर जाती है। वेलेंटीना को वो औरत हर जगह दिखाई दे रही थी। अब मार्क आकर उसे शांत करता है और वेलेंटीना उन सबको उससे दूर जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि वह ऐसा नहीं करेंगे। खैर अब ये दोनों फिर से लूक के पास जाते हैं और लूक उन दोनों को एक कार्टन के पीछे जाने के लिए कहता है और कार्टन के पीछे जाते वो दोनों किसी और जगह पहुंच जाते हैं और वो कार्टन भी गायब हो गए थे। तभी उन्हें वहां पर लूक मिलता है और उन दोनों से उनके पेपर के टुकड़े लेता है। पहले तो वो मार्क का पेपर एक कटोरे में डालता है और मार्क वहां से अचानक गायब हो जाता है और लूक वेलेंटीना को बताता है कि मार्क का सेक्रीफाइस जेनी को बचाने के लिए इनफ नहीं था। मतलब की बात यहाँ पर बिल्कुल साफ थी कि जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी देनी पड़ेगी और वेलेंटीना यहाँ पर ज्यादा नहीं सोचती है, हाँ बोल देती है। खैर तभी उसे स्केयर क्रू यानी कि बेजुका दिखाई देता है और अचानक वह अपने घर पर अपने बिस्तर पर उठती है और मार्क भी वहीं था और इन दोनों को वो सब याद आ जाता है। अब ये दोनों बहुत खुश थे, लेकिन वेलेंटीना मार्क तो ल्यूक के साथ गई थी, डील के बारे में नहीं बताती है। फिर हम मार्क और वेलेंटीना को हॉस्पिटल में देखते हैं और वो दोनों जेनी की ट्रीटमेंट करवाने आए थे क्योंकि किसी ने जेनी के इंश्योरेंस के पैसे दे दिए थे। जिसके बाद वो दोनों वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं जहाँ पर वेलेंटीना को फिर से वही औरत दिखाई देती है और वो अब मार्क को इसके बारे में बोलती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। खैर तंग आकर वो लूक के पास जाती है और वो उससे सवाल जवाब करने लगती है। लूक वेलेंटीना को ये बताता है कि स्किलन इन द स्केच का मतलब लोगों की पास्ट में हुई बातें जो कि किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन स्केटन हमारा गाइड होता है जो कि हमारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का ध्यान रखता है। लेकिन वो वेलेंटीना को ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, वो सीधा वेलेंटीना को उसके पास्ट के कुछ फ्लैशबैक दिखाता है जिसके अंदर हम उसकी माँ को देखते हैं जो कि वेलेंटीना से कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। फिर वेलेंटीना यह देखती है कि फादर फ्रांसिस छोटी वेलेंटीना को उठाकर उसके पुराने घर में लेकर जा रहे थे और वहीं पर बाटप के अंदर वेलेंटीना की माँ पड़ी हुई थी जिसने खुद को खत्म कर लिया था और फादर फ्रांसिस के पीछे वेलेंटीना सांता मूर्ता को भी देखती है और तभी वो जाग जाती है। खैर अगले दिन हम जेनी और मार्क को देखते हैं जिन्हें स्टोर के अंदर सांता मूर्ता का स्टैचू दिखाई देता है। जिसके बाद वेलेंटीना को दिखाया जाता है और उसके घर के बाहर जेनी दिखती है जिसके हाथ में सार्ता मूर्ता का डाल भी था। खैर वेलेंटीना को फिर से विजन्स आने लगता है और वो जाकर जेनी से ये पूछती है कि यह डाल उसको किसने दी, तो जेनी यह बताती है कि एक आदमी ने उसको यह डाल दी थी। और हम वेलेंटीना को हॉस्पिटल में देखते हैं और डॉक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान था क्योंकि जेनी का कैंसर अचानक से गायब हो गया था। अब वेलेंटीना यह कहती है कि उसने जेनी को ठीक कर दिया है
और उसके बाद वो जेनी को लेकर बाहर आती है और वैलेंटीना ये नोटिस करती है कि ये सारा हॉस्पिटल खाली है और उसे वहाँ पर वही औरत दिखाई देती है और वो जेनी को लेकर वहाँ से चली जाती है और हम नोटिस कर पाते हैं कि कोई वैलेंटीना के ऊपर नजर रख रहा था। खैर अब शाम को वैलेंटीना मार्क को यह बताती है कि जेनी अब बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन साथ ही साथ वह ये भी बताती है कि उसे लुक पर ज्यादा भरोसा नहीं है। फिर वैलेंटीना जेनी के पास जाती है और वो जेनी के हाथ में एक डॉल देखती है जो कि वैलेंटीना की बचपन की डॉल थी। जेनी बताती है कि एक आदमी बाहर खड़ा हुआ था और उसने यह डॉल उसे दी थी। तो वैलेंटीना जेनी को उसके रूम में भेजकर बाहर आ जाती है और देखती है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि लूक है। अब तभी वैलेंटीना यह पूछती है कि आखिर लूक को क्या चाहिए था। अब वो यह कहता है कि लाइफ के बदले लाइफ और यह बोलकर गायब हो जाता है। तभी हम मार्क को भी नोटिस करते हैं कि वो आंध्र से फोन पर बात कर रहा था और मार्क का जो डॉग होता है वो बहुत ही अजीब बर्ताव करता है। खैर उधर वैलेंटीना मैडम फिट्जराइट के मॉम के अंदर भी थी। खैर वो ये सारी बातें कर रही होती है कि अचानक से मैडम फिर से कहता है कि जिंदगी के बदले जिंदगी चाहिए। खैर अब सीन शिफ्ट होकर और हम मार्क और वैलेंटीना को फादर फ्रांसिस के साथ देखते हैं और फादर उन दोनों को बताते हैं कि वैलेंटीना को भी बचपन में कैंसर था, लेकिन ये सब बात वैलेंटीना को याद नहीं है। अब बचपन में वैलेंटीना की माँ ने उसको ठीक करने के लिए गार्ड ऑफिस में गार्डेस ऑफ डेथ यानी कि सुरता मुर्ता से प्रे किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर वैलेंटीना की मॉम और डैड एक प्रेग्नेंट लेडी का सेक्रीफाइस देने वाले थे और वो औरत एक ही बात बोल रही थी कि बस यही एक तरीका है और यह सब वैलेंटीना ने देख लिया था और वो वहाँ से भाग गई थी। और क्योंकि वैलेंटीना की माँ उस प्रेग्नेंट औरत को मारना चाहती थी तो उसने खुद को ही खत्म कर लिया था, यानी कि वैलेंटीना की माँ ने जो खुद को ही खत्म कर लिया था, बार टब में अंदर उसकी बॉडी भी थी। अब वैलेंटीना के पिता जो होते हैं वो अपनी बीवी को मरा हुआ देखता है और वो प्रेग्नेंट लेडी भी आजाद होकर भाग गई थी और भागते वक्त उसे बाढ़ में आग लग गई थी। और जब वैलेंटीना के पिता उस प्रेग्नेंट लेडी को देखने गए थे तो वहीं पर जलकर मारे गए और उसके बाद वहां पर फादर फ्रांसिस को घर के बाहर वैलेंटीना मिली थी। फिर बहुत टाइम तक फादर फ्रांसिस ने वैलेंटीना की माँ की अस्थियां संभाल के रखी और वो सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर वैलेंटीना के पिता आते हैं जो कि अभी भी जिंदा थे। खैर वो वैलेंटीना को सारी बात बताते हैं कि जब सुरता मुर्ता ने उसकी प्रेयर्स नहीं सुनी थी तो उन्हें किसी और के पास जाना पड़ा और उन्हें पहले लगा था कि जिस आदमी के पास वो गए थे वो मदद करने के लिए एक अच्छी स्पिरिट है, लेकिन वो आदमी एक ड्रीम था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो लूक है। और मुझे अभी भी यही लगता है कि उसने वैलेंटीना के पिता और माँ के साथ भी वही सेम डील करी थी जो कि उसने वैलेंटीना के साथ अभी जेनी के लिए करी है। खैर वैलेंटीना के पिता यह बताते हैं कि इस समय स्पिरिट के लिए कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि डेविल जेनी के सोल चाहता था और इसलिए वो जेनी को मारने नहीं दे रहा था और सोरता मोरता जेनी की सोल चाहती थी क्योंकि टेक्निकली उनको बचपन में ही मर जाना चाहिए था क्योंकि उनको कैंसर था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर डेविल ने बीच में ही अपनी टांग अड़ा दी। बात रही सोरता मोरता की, वो किसी की सोल ऐसे नहीं लेती है, वो लोगों से डील करता है ताकि लोग जानबूझकर उसको सोल्स खुद दे दें। वैलेंटीना के पिता यही बोलते हैं कि उसकी माँ की स्पिरिट बहुत लंबे समय से उनके ऊपर नजर रख रही है और जो औरत वैलेंटीना को दिखती है वो कोई और नहीं बल्कि वो उसकी माँ ही है। लेकिन वैलेंटीना लूक के साथ हुई डील के बारे में उसे नहीं बताती है क्योंकि टेक्निकली लूक को बचपन में ही वैलेंटीना की स्पिरिट चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर वैलेंटीना के पिता ये कहते हैं कि उन सबको खत्म करने के लिए उन्हें वैलेंटीना की माँ की अस्थियों को उनके पुराने घर वाली जमीन के अंदर दफन करना होगा। उधर घर पर आंद्र जेनी के साथ होता है और तभी अचानक घर हिलने लगता है। उधर मार्क वैलेंटीना और वैलेंटीना के पिता अपने पुराने घर वाली जमीन पर जाते हैं और तब तक रात हो चुकी थी और हम उसी बीजुका को देखते हैं जो कि फिर से जिंदा हो चुका था। खैर वो तीनों वहां पर जमीन में वैलेंटीना की माँ की अस्थियां दफनाने लगते हैं और वो तीनों ही अस्थियां दफनाकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां लूक आ जाता है और वो फिर से वैलेंटीना को ये कहता है कि जिंदगी के बदले जिंदगी चाहिए और वैलेंटीना के पिता को भी ये पता चलता है कि उसने लूक के साथ डील करी है। खैर अब लूक तो वहां से चला जाता है लेकिन वो बेजुका का वैलेंटीना मार्क और उसके पिता का पीछा करने लगता है और वो तीनों भागकर बांड के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन बेजुका दरवाजा तोड़ने लगता है तो मार्क खुद उस बेजुका से लड़ने लगता है और वो वैलेंटीना और उसके पिता को भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी वह बेजुका दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और वह मार्क को उठाकर बाहर फेंक देता है। फिर वो बेजुका का वैलेंटीना और उसके पिता की तरफ बढ़ने लगता है और अब वैलेंटीना के पिता उस बेजुका को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो वैलेंटीना के पिता को भी उठाकर दूर फेंक देता है और फिर वो उसकी तरफ बढ़ता है और वैलेंटीना के पिता उस बेजुका को आग लगा देते हैं और वो उससे फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सारी जगह जलने लगती है जैसे ही शुरुआत में वो प्रेग्नेंट लेडी के साथ हुआ था। और यहाँ पर वैलेंटीना को अपनी माँ दिखती है और वो वैलेंटीना से ये कहती है कि ये सब तब खत्म होगा जब वैलेंटीना और वो खुद खत्म हो जाएगी और वैलेंटीना जाकर खुद उस केयर क्रो के साथ जलने लगती है और धीरे धीरे सारा बाढ़ आग में गिर जाता है।
और मार्क ये सब बाहर से देख रहा था। फिर कुछ दिन बाद हम ये नोटिस करते हैं कि मार्क जेनी को लेकर एक लंबी राइड के लिए निकल जाता है और यहीं पर फिर से हमें लूक को देखते हैं जो कि अपने स्नेक से कहता है कि मार्क वापस आ जाएगा और फिर वो गायब हो जाता है। यानी कि उसको उम्मीद थी कि उसे जेनी की सोल मिलेगी, जैसे कि शुरुआत में वेलेंटीना के साथ हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज हुई थी, जैसे कि शुरुआत के अंदर वेलेंटीना की माँ ने खुद को सेक्रीफाइस दिया, वेलेंटीना ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया जेनी को बचाने के लिए। यानी कि डेविल जो है वो फिर से वापस आ जाएगा जेनी को ले जाने के लिए, यानी कि जब वो बड़ी हो जाएगी और उसके बच्चे होंगे और यह साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। बात रही यहाँ पर मैडम फ्यूचराइट पर आकर बैठता है, लोगों की परेशानी सुनता है और लोगों को रिकमेंड करता है खुद के पास ही जाने के लिए ताकि उसको ढेर सारी सोल्स मिल सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।